अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हम साइंस का यूनिट सेकंड वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। हमने कल के क्लास में काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस किया, इसकी एक्सप्रेशन को भी हमने डिराइव किया और आज हम कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 48 पे कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो ऑब्जेक्ट की मोशन है या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो तभी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आता है या मोशन में जब हम कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, एक मूविंग वाटर की एग्जांपल हम लेंगे। वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है जब हम पानी को काफ़ी ऊंचाई से गिराते हैं। पानी जो है वो टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराती है। अगर हम किसी ऊंचाई से पानी को गिराते हैं, यहाँ पे जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं ये ब्लेड्स रोटेट हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये जो पानी है ये पानी इन ब्लेड्स पे कुछ वर्क कर रहा है। दिस वाटर इज डूइंग सम वर्क ऑन दिस ब्लेड्स। मूविंग वाटर जो है is doing some work on turbine blades। और यहाँ पे काम हो रहा है और ये जो काम हो रहा है दिस इज डन बाय मूविंग वाटर। और काम किस पे हो रहा है? ब्लेड्स पे हो रहा है। और काम तभी होता है जब जो ऑब्जेक्ट काम करता है जब उसके पास एनर्जी होगी। मूविंग वाटर जो है इट इज हैविंग एनर्जी। जब इसके पास एनर्जी है, in that case it is able to perform some work on these blades of the turbine। water जो है since it is in motion, इसके पास जो एनर्जी है this is the kinetic energy। kinetic energy के लिए हम कह सकते हैं कि it is the energy possessed by an object due to its motion। सिंपलेस्ट और ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक्सप्रेशन भी हमने कल डिराइव की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास and it is directly proportional to velocity of the object। लेकिन इसका स्क्वायर of the velocity of the object। अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे, if we increase mass of the object, velocity, kinetic energy will also increase। अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको याद रखना है अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे 2 into velocity square it will become 4 times। जो काइनेटिक एनर्जी है this will become 4 times। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे by 3 times, जो काइनेटिक एनर्जी है it will increase by 9 times। ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द
बॉडी। बोथ क्वांटिटीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। लेकिन वेलोसिटी पे जो आपको याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। और यहाँ पे अगर हम मास को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही इंक्रीज़ काइनेटिक एनर्जी में होगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, जितना वेलोसिटी सो काइनेटिक एनर्जी पे डबल इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा इंक्रीज़ काइनेटिक एनर्जी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 जूल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज 25 जूल, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज m किलोग्राम्स, और वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी जो है दिस इज गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, मीन्स दैट हम वेलोसिटी को डबल करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू क्या होगा। और हमें ये भी निकालना है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे 3 टाइम्स मीन्स दैट ट्रिपल्ड, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू हमें निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मास जो है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले मास को निकालेंगे। सो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ई के काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ गिवन, इट इज़ 25 जूल, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m, ये हमें निकालना, इंटू v²। v इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 5 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट हियर 25 इक्वल टू 1/2 इंटू 25। So I can write here this 25 and 25 will get cancelled, so I can here mass that is equal to 2 kilogram, or you can simplify it, that is 25 divided by 2, cross multiplication, you can solve it by many ways. So here mass of the object, that its value comes out to be 2 kilograms. So now we are being asked in the question में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे 2 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास ऑलरेडी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, जब हम इनको डबल करेंगे वेलोसिटी को तो ये बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस सूरत में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सो ई के इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इज़ 2 किलोग्राम इंटू v²। नाउ इन दिस केस जो वेलोसिटी जो है ये है 10 मीटर पर सेकेंड, सो इंटू 10 इंटू 10। सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी this 2 and this 2 will get cancelled, 10 into 10 it is 100, it is 100 joules. So here in this case we were having velocity 5 meter per second, velocity we were having suppose 5 meter per second, and the kinetic energy was having 25 joule. Now we have increased this velocity 2 times,
and this now it is 100, so it means that kinetic energy has increased 4 times. Kinetic energy has increased 4 times. So here we get ek, it is 100 joule, and it has increased 4 times, because we know this relation. If we double the velocity, kinetic energy ek, it will increase by a factor of 4. So now another point that has been asked in this question, अगर हम velocity को 3 times increase करेंगे, triple करेंगे, तो kinetic energy पे क्या असर पड़ेगा? So here it is 5 meter per second, जो पहले velocity दी हुई है, जब हम इसको triple करेंगे, so it is 5 into 3, that is 15 meter per second. So अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू मास जो है 2 किलोग्राम इंटू इट इज़ 15 इंटू 15. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा, 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 225 जूल्स. और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 225. अगर हम 25 को देखेंगे, सो जब हम इस वैल्यू को 5 मीटर पर सेकंड से हम इसको 15 मीटर पर सेकंड, सो वी आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 3. सो जो काइनेटिक एनर्जी जो है, जब हम 3 ट्रिपल करते हैं 9 टाइम्स इंक्रीज, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 9. सो 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. ये थे काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड से 3 क्वेश्चंस. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. होप दैट यू लाइक दिस क्लास. थैंक्स.